ये छात्रों, हम अपनी पाठ्य पुस्तिका का 7वां अध्याय विविध प्रकार के लेखन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने फीचर लेखन के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे थे संपादकीय लेखन के बारे में। संपादकीय लेखन के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसा लेखन जो कि किसी विषय की जानकारी नहीं देता, उस पर अपना मंतव्य और राय भी व्यक्त करता है। और फिर हमने पढ़ा कि संपादकीय जो होते हैं वो 2 रूपों में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संपादकीय लेखन की प्रक्रिया, यानी संपादकीय लेखन में हमें कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, संपादकीय लेखन के कितने तत्व हैं। तो संपादकीय प्रक्रिया के जो 5 तत्व हैं, सबसे पहले विषय का चयन, फिर विषय के अनुरूप सामग्री का चयन, फिर विषय को प्रवेश और विस्तार, फिर उसका निष्कर्ष और फिर शीर्षक। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली प्रक्रिया की, जिसका नाम है विषय का चयन। यानी संपादकीय लेख लिखते समय सबसे पहले हमें विषय का चयन करना होता है, और विषय का चयन करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। संपादकीय लेखन के लिए सबसे पहले विषय का चयन करना आवश्यक होता है। विषय चुनने में सामयिकता पहली कसौटी। सामयिकता यानी ज्वलंत ताज़ा विषय। ज्वलंत और ताज़ा मुद्दों पर ही संपादकीय लेखन किया जा सकता है। अतः ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो समय अनुसार महत्वपूर्ण और रुचिकर हो। विषय का चयन करते समय हमें ध्यान में रखना है कि हमारा विषय जो है वो समसामयिक होना चाहिए, ज्वलंत और ताज़ा मुद्दा होना चाहिए, और इसके अलावा वो विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए और रुचिपरक होना चाहिए। पाठक उसमें रुचि ले और वो महत्वपूर्ण हो उनके लिए। विषय में चयन में उस दिन की समस्त घटनाओं पर दृष्टिपात करने के उपरांत उस विषय पर अपना मत निर्धारित किया जाता है। संपादकीय लेखन के विषय चयन में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। विषय चयन में समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल और प्रसारण क्षेत्र के अलावा पाठकों को भी दृष्टि में रखा जाता है। यानी लेखक ने कहा कि संपादकीय लेख लिखने से पहले एक संपादक को दिन की समाचार पत्र की समस्त घटना पर अपनी पैनी नज़र रखनी है, और उसके बाद ही महत्वपूर्ण, रुचिकारक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए विषय का चयन करना है। यानी राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता और प्रादेशिकता को भी ध्यान में रखना है। हमारा जो संपादकीय लेख है वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के विषयों पर ही होना चाहिए, स्थानीय स्तर के विषयों पर नहीं। विषय चयन में हमें प्रसारण स्थल, प्रसारण क्षेत्र और उस क्षेत्र की पाठकों की रुचि को भी ध्यान में रखना है। प्रत्येक क्षेत्र के पाठकों की रुचि अलग अलग होती है, तो हमें प्रसारण स्थल, क्षेत्र और पाठकों की रुचि को भी ध्यान में रखना है। सामयिकताओं को ध्यान में रखना है। विषय ज्वलंत और ताज़ा मुद्दा होना चाहिए, महत्वपूर्ण और रुचिकारक होना चाहिए, और प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लेखन करना है, स्थानीय स्तर के मुद्दों पर नहीं। विषय का चयन करने के बाद हमारी संपादकीय लेखन की अगली प्रक्रिया है विषय अनुरूप सामग्री का संकलन। यानी हमने जो विषय चुना, अब हमें उस विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करनी है। जानकारी एकत्र करने के समय हमें ध्यान में रखना है कि हमें प्रतिदिन की घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र रखनी है, ताकि हम रोज़ाना की जो जानकारी है उस जानकारी से अछूते न रहें, प्रगति से अछूते न रहें। वरना अगर हम रोज़ाना की घटनाओं को अपनी नज़र में, दृष्टि में नहीं रखेंगे, तो हम लेखन करते समय पुरानी बातों को, पुराने आंकड़ों को रखेंगे, तो इससे हमारी अज्ञानता प्रकट होगी। विषय अनुरूप सामग्री का संकलन। विषय निर्धारण के उपरांत आवश्यकता होती है सामग्री के संकलन की। यद्यपि संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वे दैनंदिनी यानी प्रतिदिन, रोजाना दैनंदिनी घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र रखे, ताकि किसी भी प्रकार की प्रगति से अछूता न रह जाए। अन्यथा संपादकीय लेख में उसकी अज्ञानता प्रकट होने का खतरा रहता है। यानी सामग्री का संकलन करना है, और ये संपादक के लिए आवश्यक है
कि वो रोज़ाना की घटनाओं पर अपनी दृष्टि रखे, ताकि वो हर विषय की हर प्रगति और उससे संबंधित नई जानकारी उसे प्राप्त होती रहे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो पुरानी विचार उसमें प्रकट करेगा, जिससे उसकी अज्ञानता प्रकट होगी, उस विषय के प्रति वो मूर्ख कहलाएगा, उसकी जानकारी जो है वो कम होगी। इसके उपरांत भी पुस्तकालय में रखे संदर्भ ग्रंथ यानी सहायक सामग्री, समाचार पत्र की कतरनी, इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य का संकलन का अवलोकन करने के उपरांत संपादक अपनी लेखन प्रक्रिया आरंभ करता है। विषयानुरूप सामग्री का संकलन करते समय दैनंदिन घटनाओं पर तो नज़र रखनी है। समाचार पत्र तो उस विषय की जानकारी देंगे। इसके अलावा संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र की कतरनी और इंटरनेट पर उपलब्ध उस विषय से संबंधित समस्त जानकारी भी हमें उस विषय के रूप में प्राप्त करनी है। यानी समाचार पत्रों के अलावा संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र की कतरनी और इंटरनेट भी हमें अत्यधिक मात्रा में सामग्री प्रदान करता है। अब विषयानुरूप सामग्री का संकलन करने के बाद हमारा तीसरी प्रक्रिया है प्रवेश एवं विस्तार। संपादकीय लेख का आरंभ का हिस्सा ही विषय का प्रवेश होता है। इसमें विषय की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा सुसंगत रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ताकि उसकी पठनीयता बनाई रखी जा सके। संपादकीय लेख का आरंभ, उसका मुखड़ा, उसकी प्रारंभिक पंक्तियां ही उसका प्रवेश कहलाती हैं, और विषय का जो प्रवेश होता है, उसकी आरंभिक जो पंक्तियां होती हैं, उसमें उस विषय की समस्या के बारे में बताया जाता है और सुसंगत तरीके से उस समस्या को, अच्छे तरीके से उस समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वो पठनीय बने, पाठक उसमें रुचि ले सके, उसके प्रति जिज्ञासु बना रहे। विस्तार करते समय विषय को भली भांति समझा देने के बाद अपने विचारों तथा तर्कों का प्रस्तुतिकरण करता है कि विषय का प्रवेश करने के बाद उस विषय को विस्तारित रूप दिया जाता है, व्याख्यात्मक रूप में उसे, विस्तृत रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है, और विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के बाद संपादक अपने विचार, अपने तर्क उस विषय के प्रति प्रस्तुत करता है, ताकि पाठक भी विषय पर अपनी राय के साथ तर्क करने लगे। अच्छे संपादक के लिए आवश्यक है कि अपने विचारों के प्रतिपादन से पाठक के मन में जिज्ञासा पैदा करे। यानी विस्तारित रूप देने के बाद एक पाठक का कर्तव्य बनता है कि वो उस विषय के प्रति अपने विचार और तर्क प्रस्तुत करे, ताकि पढ़ते समय पाठक भी उस विषय पर अपनी राय और अपने तर्क प्रस्तुत करने लगे। और वही एक अच्छा संपादक होता है जो पाठकों के मन में भी उस विषय के प्रति राय और तर्क पैदा करता है।